अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ मैं आपका खादिम हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो एक बुज़ुर्ग थे, वो चेयर पर बैठ के तो नमाज़ अदा कर रहे थे और साथ कर्रा रहे थे, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे और जैसे बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बुज़ुर्ग कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो उन्होंने बड़ी एक टूटे हुए दिल के साथ कहा कि हकीम साहब क्या बताऊं आपको, सारी उम्र मैंने जो है वो लापरवाही में गुजार दी है, सारी उम्र मैंने जो है वो अपनी ही मुआशरती ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में गुजार दी है, लेकिन अब जाके जो है वो मुझे एहसास हुआ है कि मेरा कोई खालिक भी है, मेरा कोई मालिक भी है और मुझे उसके आगे सजदा भी करना चाहिए। तो मैं मस्जिद का रुख तो कर चुका हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मैं अब उसके आगे झुक नहीं सकता हूँ, अब मैं उसको सजदा नहीं कर सकता हूँ, अब मैं अपनी पेशानी जो है वो ज़मीन पर नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप बुज़ुर्ग हैं मेरे, क्या वजह है, आप क्यों नहीं झुक सकते? तो उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि मुझे कुछ अर्सा पहले जो है वो टाइफाइड का अटैक हुआ। तो टाइफाइड का इलाज तो मैंने करवाया, लेकिन उस इलाज के बाद जो मेरे जिस्म के जोड़ हैं वो इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द करना शुरू हो गए कि मेरे घुटनों का जो मोड़ना है, फ़ोल्ड करना है, वो नामुमकिन सा हो गया है। टांगों में अकड़ाव लाहक हो गया है और मेरी जो टांगें हैं वो मेरा वज़न ही बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि क्या टाइफाइड से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे बस वो कभी मैदा ख़राब हो जाता था, कब्ज़ हो जाती थी, गैस हो जाती थी, तो हम उसको कभी तवज्जो नहीं करते थे। तो मेरी ये बात सुनाने का मकसद नाज़रीन ये है कि आप समझ तो गए होंगे, मैं ना आज आपकी खिदमत में जोड़ों के दर्द के हवाले से कुछ ऐसी गुजारिशात हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अब ये ज़रूरी नहीं रहा कि ये मर्ज़ जो है वो बूढ़ों तक महदूद रह गया है। मैं हैरान हो जाता हूँ जब मेरे मतब पर 18 साल का एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे जोड़ों का दर्द है, और 25 साल का एक नौजवान आता है जो कहता है मेरे कमर में दर्द है, मेरे पट्ठों का अकड़ाव है, मेरे जोड़ जो हैं वो सीधे नहीं होते हैं। तो फिर हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है। परेशानी इसलिए लाहक होती है कि ये हमारी मिल्लत के सरमाया लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, जिनको तो अपने दीन के लिए एक सतून साबित होना था, वो इसी उम्र में जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो गए। नाज़रीन मोहतरम, नौजवानी में शुगर, नौजवानी में जोड़ों का दर्द और नौजवानी में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ का आ जाना, ये किसी अलमिया से कम नहीं है। हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। जोड़ों के दर्द का जो असल जो महवर होता है वो होता है जिस्म के अंदर बेशुमार बादी रतूबात की ज़्यादती। जब हमारे जिस्म में रतूबात ज़्यादा हो जाएंगी और हमारी जो खुराक है वो हमारी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि बिस्यार खोरी में आ जाएगी, यानी हमने लिमिटेड खाना छोड़ देना और तरह तरह की मुरगन ग़िज़ाएँ और चटपटी अशिया, तली हुई चीज़ें और बाज़ारी खाने और मायनीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा, चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा। हम वक्ती तौर पर तो उनके साथ बहुत तस्कीन हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिस्म के अंदर जो हमारी हरारत होती है उसको स्टॉप करते हैं और जोड़ों के अंदर जो मवाद होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें चाहिए नाज़रीन मोहतरम कि उस बुज़ुर्गी की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले अपना इलाज करवाएं, ताकि हम अपने रब को सजदा जो है वो खुशू व खुजू के साथ कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम के साथ हमारे अदारे ने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो आपसे दुआएं हासिल करने के लिए जोड़ों के दर्द का बड़ा बेहतरीन इलाज जो है वो एक कोशिश की है ढूंढने की। अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़ल और करम के साथ उन अद्वियात के इस्तेमाल करवाने के बाद मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाता है। आपकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि अपना ख़्याल रखना शुरू करें, बादी और तलख़ चीज़ों से ज़रा दूर रहें, ताकि आप अपनी मजहबी इबादत को अच्छे तरीके के साथ अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही मिलिए मुल्क के मायानाज़ तबीब
حکیم مزمل حسین عارف، فاضل طب و جراحت، روحانی اور جسمانی علاج کے ماہر، اب آپ کے شہر سیالکوٹ میں بروز ہفتہ مطب پر تشریف لاتے ہیں۔ پیغام صحت دواخانہ، اگو کی موڑ، وزیر آباد روڈ، اگو کی سیالکوٹ۔ فون نمبر 0300 8160 837 0345 476 7985۔